Hello students, you are welcome in Navangi classes. Student, today we are going to learn practice set 3.2 problem number 4. In the adjoining figure, the circle with center P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that. Segment AP, parallel segment BQ. Second, triangle APR, similar triangle RQB. And third, find angle RQB if angle PAR is equals 35 डिग्री. तो स्टूडेंट अभी हमने ये 4th नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया है. यहाँ पर हमें एक फिगर भी दी है, हम पहले इस फिगर को समझ लेते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली. वेरी गुड. और आर जो है ये इन दोनों सर्कल का कॉन्टैक्ट पॉइंट है. पी इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड क्यू इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ लार्जर सर्कल. पी आर क्यू ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है और ए आर बी ये भी तीनों पॉइंट कॉलिनियर है. कॉलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स. अभी स्टूडेंट यहाँ पे पी आर और पी ए ये दोनों भी रेडियस है इस स्मॉलर सर्कल की. उसी तरह से क्यू आर एंड क्यू बी बोथ आर द रेडाई ऑफ लार्जर सर्कल. ओके स्टूडेंट, अभी हमारे इस क्वेश्चन में बताया हुआ था द सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर. तो हमने समझ लिया कि दोनों सर्कल किस पॉइंट में टच कर रहे हैं? आर पॉइंट में. अ लाइन पासिंग थ्रू आर मीट द सर्कल एट ए एंड बी. एक लाइन जो आर से पास होती हुई निकलती है वो इस सर्कल को ए पॉइंट में और बी पॉइंट में टच कर रही है. तो आपको समझ में आ गया अभी क्वेश्चन. तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें यहाँ पर 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हमें प्रूव करना है और 3rd नंबर का क्वेश्चन हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट अभी हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करते हैं जिसमें कि हमें सेगमेंट एपी को पैरेलल बताना है सेगमेंट क्यू बी के साथ. सेगमेंट एपी मीन्स ये और क्यू बी. तो स्टूडेंट इन दोनों लाइन को हमें अभी यहाँ पे पैरेलल शो करना है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. चलिए अभी 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल ए पी आर, स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे समझने वाले हैं, इसलिए आप हर स्टेप पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो इन ट्रायंगल ए पी आर, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए पी आर इस ट्रायंगल को देखते हैं. देखिए स्टूडेंट ए पी आर ये ट्रायंगल आपको दिखाई दिया. यहाँ पे मैंने आइडेंटिकल मार्क भी बनाया हुआ है जो कि सेम है, इसलिए मैंने ऐसा आइडेंटिकल मार्क बना दिया है. अभी इस ए पी आर ट्रायंगल में सेगमेंट पी ए एंड सेगमेंट पी आर ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. इसका रीज़न है रेडाई ऑफ सेम सर्कल. यहाँ पे स्टूडेंट मैंने सर्कल का स्पेलिंग नहीं लिखा, सर्कल बनाया हुआ है. तो सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी आर. आपको ये समझ में आ गया क्योंकि दोनों भी क्या है? रेडियस है. और स्टूडेंट अभी जब किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम रहती है तो उसी ट्रायंगल के दो एंगलों का मेज़र भी सेम होता है. तो स्टूडेंट यहाँ पे बराबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए एंगल और यहाँ का आर एंगल, इन दोनों भी एंगलों का मेज़र कैसे हो जाएगा? सेम. Isosceles triangle theorem. So student, therefore angle PRA, एंगल का नाम बराबर देखिए स्टूडेंट, PRA. PRA यानी ये आर एंगल और PAR यानी यहाँ का ए एंगल. तो ये दोनों भी एंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीज़न है आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम. ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट सेम इस
इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर ट्रायंगल है हमारा आर क्यू बी, या फिर इसी ट्रायंगल को हम बी क्यू आर ऐसा भी बोल सकते हैं। सो सिमिलरली इन ट्रायंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर, अभी इस ट्रायंगल में यहाँ पे क्यू आर और क्यू बी ये दोनों भी क्या है, रेडियस है, और ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो यहाँ पे भी दोनों एंगलों का मेजर कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो कि हमने इक्वेशन 1 बनाया था वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन 2 बनाएंगे। सो सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू बी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। सो देयरफॉर एंगल क्यू बी आर बराबर, देखिए स्टूडेंट, क्यू बी आर, तो हम यहाँ का बी एंगल ले रहे हैं और इधर हो जाएगा एंगल क्यू आर बी, यहाँ पे क्यू आर बी, तो यहाँ दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे रहे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड एक जैसी हैं, हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बता दिए। अभी स्टूडेंट डायग्राम को आप केयरफुली देखिए, पी आर ए यानी आर एंगल और क्यू आर बी यानी इधर का आर एंगल, ये दोनों भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना स्टूडेंट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब पी आर ए आर एंगल और क्यू आर पी यहाँ का आर एंगल, ये दोनों भी कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। बट एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो देयरफॉर एंगल पी ए आर, और इसीलिए स्टूडेंट एंगल पी ए आर यानी यहाँ का ए एंगल और आर क्यू बी यहाँ का बी एंगल, आर क्यू बी या फिर बी क्यू बी आर, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसको मैं थोड़ा राइट कर देता हूँ, यानी अभी हमने यहाँ का ए एंगल और यहाँ का बी एंगल, इन दोनों एंगलों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, और ये है हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये कैसे प्रूव किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट ये दोनों भी एंगल जो है, ये दोनों भी एंगल ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे है स्टूडेंट, ये अल्टरनेट एंगल, but they are a pair of alternate angles formed by transversal AB on segment AP and segment BQ। तो स्टूडेंट अभी हमने जो फिगर देखी, उस फिगर में जो एंगल बनाए वो दोनों एंगल अल्टरनेट है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी थी हमारी, AB। देखिए स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ए बी जो है, ए बी को हम ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, और यहाँ पे ए एंगल और इधर का बी एंगल, ये अल्टरनेट एंगल की पेयर हो गई है। इसे समझने के लिए मैं अलग से आपको फिगर बना के बता रहा हूँ। स्टूडेंट जिस तरह से हमने ये फिगर बनाई हुई है, वैसे ही मैंने यहाँ पे समझने के लिए एक रफ फिगर बनाई है, पी ए और उसके बाद में इधर बी क्यू। तो ए बी जो है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, जैसे कि हमारे इस फिगर में ए बी नज़र आ रही है ना, उसी तरह से ए बी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और पी ए और यहाँ पर क्यू बी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे झेड नज़र आ रहा है आपको, तो जब इस तरह से झेड बनता है तो इन एंगलों को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो अभी आपको ये अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। और स्टूडेंट ये अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जब भी अल्टरनेट एंगल की पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है तो
ये जो दो लाइन नज़र आ रही है आपको मीन्स ए पी और क्यू बी, ये पैरेलल हो जाती है, उसे अल्टरनेट एंगल टेस्ट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए पी पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट बी क्यू के साथ, इसका रीज़न है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी स्टूडेंट बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, अभी स्टूडेंट हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर बताना है, और सिमिलर बताने के लिए सबसे प्यारी टेस्ट होती है ए टेस्ट, जिसमें कि हमें सिर्फ एंगलों की दो पेयर चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अभी दो पेयर कौन सी हैं, एंगल ए पी आर कॉन्ग्रुएंट एंगल आर क्यू बी। अभी यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है इसे हम पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ए पी आर, ए पी आर यानी यहाँ का पी एंगल। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ का ले रहे हैं अभी पी एंगल, और दूसरा पेयर है हमारा, मतलब उसके साथ में पेयर जो है वो है आर क्यू बी। तो देखिए यहाँ पे आर क्यू बी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन थोड़ी देर के लिए हमें पी क्यू मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे स्टूडेंट हम अभी ट्रांसवर्सल लाइन को पी क्यू। ओके, तो इस तरह से ये अल्टरनेट एंगल की पेयर हो गई है। अभी दूसरा एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू आर बी, ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। अभी ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। पी ए आर, सबसे पहले पी ए आर एंगल को देखिए, पी ए आर यानी ए एंगल की बात कर रहे हैं हम। और स्टूडेंट सेकेंड क्या है उसके साथ में क्यू आर बी। देखिए अभी क्यू आर बी यानी ये आर एंगल, तो ए एंगल और आर एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। अभी स्टूडेंट आप अगर अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे ना स्टूडेंट ये 4 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ऑलरेडी ये दो तो हमने पहले ही बताया था, यहाँ के दो हमने सेकेंड इक्वेशन में बताए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरे 4 एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और इसीलिए हम ए एंगल और यहाँ का क्यू आर बी यानी आर एंगल, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, और वही हमने यहाँ पे अभी बताया हुआ है। तो स्टूडेंट अभी आपको समझ में आ गया ये फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अभी दो पेयर है इसीलिए ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर क्यू बी के साथ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। अभी बहुत ही आसान सा एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी का मेज़र फाइंड करना था। आर क्यू बी यानी ये यहाँ पे जो क्यू एंगल है इसका मेज़र हमें फाइंड करना है। और उसके लिए स्टूडेंट हमें एक एंगल का मेज़र दिया हुआ है पी ए आर, ये यहाँ पे 35 डिग्री। तो स्टूडेंट ये तो आसान सी बात है, 35 डिग्री ए एंगल का मेज़र है तो इधर का आर भी 35 का होगा, इधर वाला अंदर ग्रेटर जो सर्कल है उसमें भी इधर का आर 35 डिग्री और यहाँ का बी भी 35 डिग्री, क्योंकि ये पूरे 4 एंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा ना स्टूडेंट। तो ये 35 और ये 35 प्लस 35 कितना होता है 70। पूरे ट्रायंगल में जो तीनों एंगलों की सम होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री। अभी दो एंगल अगर 70 डिग्री की है तो रिमेनिंग ये एंगल कितने का हो जाएगा, यस 110 यानी 110। तो इसका आंसर 110 आने वाला है। अभी हमने ये तो समझ लिया है, चलिए इसका भी राइटिंग वर्क देख लेते हैं। एंगल पी ए आर 35 डिग्री दैट इज अवर गिवन, सो पी ए आर कॉन्ग्रुएंट क्यू बी आर 35 डिग्री, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे 35 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन थर्ड में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताया हुआ था, वही हमने अभी लिखा और यहाँ पे 35 डिग्री लिख दिया। इन ट्रायंगल आर क्यू बी, अभी देखिए स्टूडेंट ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम आर क्यू बी। अभी तीनों एंगलों के पहले हम नाम लिख लेते हैं। सो फर्स्ट एंगल
आर क्यू बी सेकेंड एंगल है, आर बी क्यू, और थर्ड एंगल है हमारा बी आर क्यू। ये हो गया स्टूडेंट 180 डिग्री। और इसका रीज़न देखिए क्या है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आर बी क्यू और बी आर क्यू, देखिए दोनों एंगलों के जो नाम हैं, दोनों एंगलों के नामों में यहाँ पे बी अल्फ़ाबेट मिडल में है और यहाँ पे आर अल्फ़ाबेट मिडल में है। तो हमें इस बी आर क्यू को चेंज करके इसके जगह पर फिर से एंगल आर बी क्यू लिखने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि दोनों एंगलों की मेजर कैसे सेम है। अभी यहाँ पर एंगल आर क्यू बी 2 टाइम्स है और इसीलिए हमने यहाँ पे 2 एंगल आर क्यू बी लिखा हुआ है। अभी आर क्यू बी का मेज़र तो हमें पता है, आर क्यू बी ये देखिए स्टूडेंट, आर क्यू बी हमने फाइंड किया हुआ था 35 डिग्री। सॉरी आर बी क्यू ये है आर बी क्यू, इसको क्यू बी आर बी बोल सकते हो या फिर आर बी क्यू भी बोल सकते हो। तो ये कितना है 35 डिग्री, तो 35 हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। तो 2 इंटू 35 70। अभी 70 को राइट साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -70 हो गया, है ना। तो स्टूडेंट लास्ट में हमें एंगल आर क्यू बी कितना मिला 110, और यही आंसर हमें चाहिए था। तो आई होप स्टूडेंट हमने ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।